आज के समय में हमारे जीवन में दुख, तनाव, कष्ट, असफलता तो हमारे आगे आगे अपने आप ही चलती जा रही है, लेकिन हम उन समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, अपने जीवन से दुखों को दूर करना चाहते हैं। हम ध्यान करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्द हो सके, लेकिन ऐसे में हमारा ध्यान भी सही तरीके से नहीं लग पा रहा है और हमें ध्यान में भी सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5000 वर्ष पहले ही सफलता के ऐसे ऐसे रास्ते हमें बता दिए गए थे, जिनका हम उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जिनका नाम है मुद्रा। यानी आध्यात्मिक और जीवन में विकास पाने के लिए आपको मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपने कुछ मुख्य लोग जो आज के समय में सफल हैं, वह जरूर देखे होंगे कि वह किसी न किसी मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। जब वह किसी से बात कर रहे हों, या फिर वह किसी इंटरव्यू में बैठे हों, या फिर वह कोई लेक्चर दे रहे हों, तो उनकी हाथों की मुद्रा थोड़े थोड़े समय बाद बदलती रहती है, क्योंकि वह उन 1% लोगों में आते हैं जो आज के समय में सफल हैं। वह मुद्रा का पावर जानते हैं जो ध्यान करते हैं। जैसे गौतम बुद्धा भी मुद्रा का इस्तेमाल करते थे और ध्यान में सफलता उन्हें आसानी से प्राप्त हो गई थी। उन्होंने ध्यान के ऐसे ऐसे अनुभव बता रखे हैं जो शायद ही किसी को हुए हों। तो इसीलिए मैं आप लोगों को मुद्रा का रहस्य बताने के लिए आया हूँ कि मुद्रा क्या है और आपके जीवन में कैसे काम करती है। आज के समय में आप लोगों को ध्यान की मुद्राएं बता दी जाती हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना आपको कोई नहीं बताता, और उसका लाभ क्या है यह भी आप लोगों को कोई नहीं बताता। तो मैं आप लोगों को आज 3 मुद्राएं ऐसी बताऊंगा जिनकी मदद से आप लोग ध्यान में काफी गहरे उतर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। इन्हीं मुद्राओं का इस्तेमाल ध्यान में ही नहीं बल्कि आप लोग दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो इनका फायदा है वो आप लोगों को हर तरह से मिलेगा। बड़े दुख की बात है कि भारत में केवल 1 से 2% लोग ही इन मुद्राओं की शक्ति को पहचानते हैं, लेकिन विदेश में 40% लोग इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मैं सबसे पहले इनका रहस्य आप लोगों को बताऊंगा, और वह बड़ी सरल भाषा में। तो ध्यान से सुनिए कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का एक जाल बिछा हुआ है, और यह नाड़ियां हमारे शरीर के उन 5 तत्वों से मिलकर काम करती हैं, या फिर यूं कहें कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो है अग्नि, वायु, जल और आकाश और धरती। और यह 5 तत्वों से मिलकर आपका शरीर बना हुआ है, और आप इनका सही से इस्तेमाल जब तक नहीं करते तब तक आपको इनका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और इन्हें आप लोग अपने हाथों के जरिए आकर्षित कर सकते हो अपनी ओर, यानी जो आपका हाथ है यह तत्व इन्हीं 5 पॉइंट जो आपकी फिंगर और थंब है, इन्हीं से आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, और ये 5 तत्व इन्हीं से संतुलित आपके शरीर में होते हैं। आपका जो हाथ है उसमें अंगूठा अग्नि कहलाता है, और तर्जनी उंगली आपकी वायु से प्रभावित होती है, और मध्यमा यानी मिडल फिंगर आकाश, और अनामिका पृथ्वी, और कनिष्ठ उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जो सबसे पहली मुद्रा है वो है उत्तर बोधि मुद्रा, यानी कि अवेकनिंग मुद्रा। एक ऐसी मुद्रा है जो आपकी चेतना को काफी हद तक बढ़ा देती है, आपको ध्यान में काफी हद तक सहायता आप लोगों की करती है।
इस मुद्रा में अगर आप रहेंगे तो आपका दिमाग आपके चारों तरफ हो रही हलचल से सतर्क रहता है। आपका माइंड भी बहुत छोटी छोटी हलचल को पकड़ना शुरू कर देता है और वह भी होने वाली घटना से काफी सतर्क हो जाता है। अगर हम उत्तर बोधि मुद्रा को करना चाहते हैं तो कैसे करनी होगी वह जान लीजिए। इस मुद्रा में अंगूठों की दिशा नीचे की ओर रहेगी और तर्जनी उंगलियां ऊपर की ओर हों और इस अवस्था में हाथों को अपनी नाभि यानी मणिपुर चक्र के पास रखें। जितनी देर सहजता से आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं उतना अधिक करें। ऐसा करने से आप लोगों को केवल कुछ ही दिनों में इसके फायदे आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी मुद्रा है आत्म ज्ञान मुद्रा, जिसे ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है। और ज्ञान मुद्रा का अधिक लाभ मिलने हेतु इसे सुखासन या फिर पद्मासन में बैठकर ही करना चाहिए। अपने हाथों को घुटनों पर रखें और हाथों की हथेली ऊपर की ओर यानी आकाश की तरफ होनी चाहिए। अब तर्जनी उंगली, जिसे इंडेक्स फिंगर भी बोला जाता है, उसे गोलाकार मोड़कर अंगूठे यानी थंब के अगर भाग को स्पर्श आपको करना है और अन्य बची 3 उंगलियों को सीधा रखना है। अगर आप आत्म ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं तो यह एक ऐसी मुद्रा है जो आपके नर्वस सिस्टम पर असर डालती है, जिससे आपका तंत्रिका तंत्र शांत हो जाएगा, यानी आपके मन में आने वाले विचार गायब होना शुरू हो जाएंगे। आलतू फालतू के विचार आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आप अपनी इंद्रियों पर अधिक नियंत्रण कर पाओगे। यानी आप लोगों की इच्छाएं जो आपके मन में उभरती रहती हैं वह निरंतर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके सेंस बेहतर तरीके से डेवलप होंगे और कार्य भी सही रूप से करेंगे। यह मुद्रा आपके बोलने और सोचने की क्षमता का भी विकास करना शुरू करती है। अधिकतर ऐसे व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर इंटरव्यू देना चाहते हैं उन लोगों को इस मुद्रा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और ध्यानियों को तो इस मुद्रा का इस्तेमाल कम से कम 30 से 40 मिनट हर रोज करना चाहिए। इससे आपके मन में आने वाले विचार गायब होना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों की सोचने व समझने की शक्ति में भी विकास होना शुरू हो जाएगा। इस मुद्रा से आपके शरीर में एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिविटी आप लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी पावरफुल मुद्रा है कालेश्वर मुद्रा। अगर हम इस मुद्रा को करने का प्रयास करें तो इसे कैसे बना सकते हैं वह ध्यान से सुन लीजिए। आप अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। अपने दोनों हथेलियों को घुटनों पर आराम से रखें। हथेलियां ऊपर की ओर आसमान की ओर हों और धीरे से अपनी आंखें बंद करें। और अब यानी कि आप सुखासन और पद्मासन किसी भी आसन में आप इस मुद्रा को कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी सभी उंगलियों को इस तरीके से मोड़ना है कि वह एक दिल की तरह दिखे। इसका मतलब है कि आपकी उंगलियां और नाखूनों के पहले जोड़ आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, जैसा कि तस्वीर में आप लोगों को नजर आ रहा है। अगर हम कालेश्वर मुद्रा के फायदे की बात करें तो कालेश्वर मुद्रा आपके अंदर मौजूद उतावलेपन को कम करता है और आपको सचेत अवस्था में रहने के लिए लेकर आता है, ताकि आप कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लें। जो उतावलापन आपके अंदर भरा रहता है, जो आपके जीवन में परेशानी भी खड़ी कर देता है, उस उतावलेपन को यह काफी हद तक कम कर सकती है। यह आपके गलत विचारों को आपके दिमाग से साफ करती है। जो नेगेटिव विचार आप लोगों के अंदर भरे हुए हैं उन विचारों को वह दूर करती है और पॉजिटिव विचार यानी सकारात्मक विचार आप लोगों को आना शुरू हो जाते हैं और आपको ध्यान केंद्रित करने में यह बहुत अधिक सहायता करती है। इसके साथ ही कालेश्वर मुद्रा आपकी मेमोरी पावर को भी बढ़ा देती है, जिसे जैसे आपकी याददाश्त
अगर आप लोगों को बोलने की समस्या है तो यह समस्या भी आपकी काफी हद तक इस मुद्रा को इस्तेमाल करने से ठीक हो सकती है।